दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं की फसल में एनपीके का स्प्रे कब करें, कैसे करें और कितनी मात्रा में करें, कितनी डोज में करें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पर हमारे गेहूं की फसल का समय चल रहा है और किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है वो लगभग बात करें तो 20 से 25 दिन की हो चुकी है, कहना ऑन एन एवरेज। और कुछ किसान भाइयों की फसल 30 दिन की हो चुकी है या 30 दिन के ऊपर की भी हो चुकी है। आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में एनपीके का स्प्रे क्यों करना चाहिए, इससे आपको फायदे क्या देखने को मिलते हैं, एनपीके के माध्यम से आप अपने गेहूं की फसल को किन किन तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाले हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एनपीके के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल पाएगी। किसान भाइयों, हर साल बहुत ढेर सारे किसान भाई जो हैं अपने गेहूं की फसल में एनपीके का स्प्रे करते ही करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही अच्छे फायदे और परिणाम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि कुछ किसान भाई जो हैं अपनी गेहूं की फसल में सही समय पर सही डोज में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे नहीं कर पाते हैं। दूसरा, उन्हें सही मात्रा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। इसके अलावा साथियों बात करें तो वो सही कंपनी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लोकल कंपनी का इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर देते हैं और वो हमारी गेहूं की फसल को फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी कम होता है, अच्छा नहीं रहता है। ये सभी कारण हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको कब स्प्रे करना चाहिए, इसके अलावा साथियों किस कंपनी का स्प्रे करना चाहिए और कितनी मात्रा में स्प्रे करना चाहिए। सबसे पहले साथियों हम ये जान लेते हैं कि हमारे गेहूं की फसल में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करने से क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो गेहूं की फसल है वो लगभग बात करें तो 20 से लेकर के 25 दिन की हो चुकी है और कुछ किसान भाइयों की 30 दिन की भी हो चुकी है। इस समय पर अगर आपकी गेहूं की फसल का विकास काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है, पत्तियों का विकास नहीं हो रहा है, कल्लों फुटाव नहीं हो रहा है, पत्तियां पीली नहीं पड़ रही हैं और पत्तों में हरापन नहीं है, इसके अलावा बढ़वार देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही गेहूं की फसल में, तो आपको अपने गेहूं की फसल में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करेंगे तो आपको जो समस्या अभी मैंने बताई है, ऐसी समस्याएं आप लोगों को अपनी गेहूं फसल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। कौन कौन सी? जैसे कि आपकी गेहूं फसल में कल्लों का फुटाव काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगा, विकास काफ़ी तेजी से होगा, पत्तियों में हरापन बना रहेगा, इसके अलावा नई पत्तियां निकलेंगी। इसके अलावा बात करें तो पौधे की बढ़वार भी अच्छी तरीके से होगी, हाइट भी बढ़ेगी, आपको तमाम सारे फायदे देखने को मिलेंगे अगर आप लोग गेहूं की फसल में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करते हैं तो। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कब करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करने का जो सबसे सही समय है वो है साथियों जब आपकी गेहूं की फसल लगभग बात करें तो 25 दिन की हो चुकी हो। 25 दिन से लेकर के आप अपनी गेहूं की फसल में 40 से 45 दिन तक साथियों एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लगभग अगर बात करें तो 50 दिन तक, 25 से 50 दिन तक अगर आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर देते हैं तो साथियों आप लोगों को काफ़ी बड़े और बेहतर परिणाम देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि एनपीके 19-19-19 में होता क्या है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल के लिए 3 मुख्य पोषक तत्व काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम। एनपीके 19-19-19 में आप लोगों को यही तीनों तत्व एक बराबर समान रूप से देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो मात्रा होती है साथियों वो आपको 19% यानी कि 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम, ये तीनों आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और इनकी जो कंसंट्रेशन होती है साथियों वो काफ़ी ज़्यादा अधिक देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे कि साथियों यह काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं। इसके अलावा साथियों इनका परिणाम भी काफ़ी कम दिनों के अंदर देखने को मिल जाता है, तुरंत देखने को मिलता है और ये सीधा हमारी गेहूं की फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं ये तत्व, जिससे कि साथियों वो गेहूं के जो पौधे होते हैं इनका इस्तेमाल करके, इनको अवशोषित करके अपने आप को विकास तेज़ी से करवा पाते हैं, जिससे कि साथियों आपके पौधे का जो हरापन, कल्लों का फुटाव, पत्तियाँ, ये सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से देखने को मिलती हैं। ओवरऑल आपके गेहूं के पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लग जाता है। किसान भाइयों, इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि आपकी जो गेहूं की फसल लगभग 25 से 30 दिन या 32 दिन की हो चुकी है तो आप सबसे पहले एनपीके 19-19-19 का स्प्रे जरूर से जरूर करें। अब चलिए हम बात कर लेते हैं साथियों कि कितनी मात्रा में हमें एनपीके 19-19-19 को स्प्रे करना होगा साथियों अच्छे रिजल्ट के लिए। किसान भाइयों, एनपीके 19-19-19 एचडी मात्रा जो है आपको लेनी है साथियों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के आप 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि साथियों अगर आपकी गेहूं की फसल का विकास काफ़ी धीमा है, विकास तेज़ी से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, तो आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक ठाक विकास है, ज़मीन आपकी अच्छी है, उपजाऊ ज़मीन है,
तो साथियों आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आप लोगों को डोज लेनी है। इसके अलावा किसान भाई बात करें तो जब आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर रहे हैं तो साथियों इसके साथ किसी भी स्टिकर इस साथियों जरूर इस्तेमाल कर लें। इससे आप लोगों को इसके अतिरिक्त फायदे देखने को मिलते हैं कि ये जो स्प्रे होते हैं साथियों वो सीधे जाकर के गेहूं के पत्ते के ऊपर चिपक जाते हैं, काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और इसके साथ साथ कई लंबे दिनों तक ये आपकी फसलों में बना रहता है, जिससे कि साथियों आप लोगों को काफ़ी अच्छे फायदे देखने को मिल जाते हैं। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि हमें NPK 19-19-19 किस कंपनी का लेना चाहिए अच्छी क्वालिटी के लिए। सबसे बड़ी कंपनी इफ़को, आप इफ़को कंपनी का ले सकते हैं, दयाल का ले सकते हैं, अभिमन्यु कंपनी का ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों कोरोमंडल कंपनी का ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के आते हैं और भी काफ़ी बड़ी बेहतर कंपनी बना रही है साथियों। जो इस कंपनी का आप इस्तेमाल करते होंगे आपको अच्छा रिजल्ट जिसका मिल रहा है साथियों, आप उसी को इस्तेमाल करें या फिर रजिस्टर्ड कंपनी के लिए जो जानी मानी कंपनी होने के लिए जो मैंने आपको 3-4-5 कंपनी को बताया साथियों, उन्हीं में से किसी को लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका मार्केट में रेट भी ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 170 से 200 रुपये के बीच में आपको आसानी से 1 किलोग्राम की पैकिंग मार्केट में NPK 19-19-19 की मिल जाएगी। किसान भाइयों अगर आप चाहते हैं कि आपकी गेहूँ की फसल में पीलापन ना हो, विकास काफ़ी तेज़ी से हो, कल्लों फुटाव काफ़ी शानदार तरीके से हो, जड़ों का विकास हो और सबसे बेहतर होकर के चले आपकी गेहूँ की फसल और आगे चल करके एक बेस्ट क्वालिटी का उत्पादन में निकाल करके दे, तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, इसको आप जरूर अपनी गेहूँ फसल में स्प्रे कीजिएगा। साथियों आपको लेना होगा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ NPK 19-19-19 प्लस इसके साथ साथियों आपको लेना होगा जो हमारा सागरिका आता है या फिर बायोवीटा आता है, इसे लेना होगा साथियों 500 ml प्रति एकड़। इन दोनों को जो है आपस में घोल करके 150 लीटर पानी में मिक्स करके अपनी गेहूँ फसल में यदि आप लोग स्प्रे करा देते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपको अपनी गेहूँ फसल में एक जबरदस्त तरीके से उत्पादन देखने को मिलेगा, शानदार तरीके से कल्लों फुटा होगा, फसल हरी भरी रहेगी, बालियाँ जो है आगे चल करके एक समान रूप से आएगी, किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी साथियों और आपको एक भरपूर पिछले वर्ष से अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा, उच्च क्वालिटी का उत्पादन देखने को मिलेगा। तो साथियों कैसी लगी वीडियो, मैं आप लोगों को जो है NPK 19-19-19 के बारे में उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी दे पाया हूँ और एक बेहतर कॉम्बिनेशन के बारे में भी जानकारी बता पाया हूँ आपको, जिससे कि आपको आगे चल कर के खेती में अच्छा फायदा हो। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।